हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में तीन चीजें हैं, आईटीसी, एयरटेल और एचडीएफसी का रिजल्ट। तो जो भी नए लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी कोशिश है वीडियो में वो कंटेंट देना जो आपको आपके लेवल पे जाके समझा पाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आईटीसी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आईटीसी ने इधर में थोड़ी रैली की है नीचे से, और अभी जो अगर हम लेटेस्ट बात करें तो 192 का हाई मारा है, जिसमें हमने लास्ट वीडियो बनाई भी थी। और उसका रीज़न हमने शेयर किया था कि जैसे आईटीसी की जो सीक्रेट, जैसे आपको पता है आईटीसी का मेन क्या है, सीक्रेट सेगमेंट है। तो उनका जो प्लांट था कोलकाता, मुंगेर, सहारनपुर, बेंगलुरु, रंजनगांव, ये सब में स्टार्ट हो चुका था। ड्यू टू दैट की रीज़न प्रोडक्शन और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई, जो मैं हर समय बात करता हूँ, उसका गेम स्टार्ट हो चुका था। वो एक बड़ा रीज़न था उसमें तेजी का। बट अब जो खबर है उससे एक कदम आगे बढ़कर है। पहले खबर समझेंगे, फिर खबर के अंदर की खबर को समझेंगे। तो सबसे पहले एक कॉर्पोरेट डील हुई है, जिसमें आईटीसी ने चाट मसाला कंपनी जो सनराइज फूड है उसको ले लिया है। और ये अराउंड 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें ऑफिशियली तौर पे आईटीसी ने ये नहीं बोला है कि 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बट जो सोर्सेज हैं उसके अनुसार ये 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सनराइज फूड चाट मसाला कैटेगरी में, तो पूर्वी भारत में ये बाजार का लीडर है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, लीडर वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, और 100% वो ले रहा है आईटीसी। इस बात को भी इंपॉर्टेंट समझिएगा। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो सबसे बड़ी चीज है वो हमारे काम की है। अगर आप गौर कीजिए तो आईटीसी भी एफएमसीजी, जो कि आईटीसी का मेन रेवेन्यू ऑफकोर्स सिगरेट है, बट एफएमसीजी सेगमेंट में भी आईटीसी की काफी अच्छी पकड़ है। और इस सनराइज को लेने के बाद जो मुझे लग रहा है, ये भी अपने पैर को एफएमसीजी की तरफ मजबूत करना चाह रहे हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देख रहे हैं, जो एफएमसीजी है वो एक बहुत डिमांडेड प्रोडक्ट है। और अभी के माहौल में भी आपने देखा कि किस तरीके से एफएमसीजी के शेयर चले हैं और लोगों को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो और रेवेन्यू के तौर पे भी एफएमसीजी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा डिमांड में रहती ही रहती है। उस पर कभी ना इफ आता है ना बट आता है। तो मेरे हिसाब से अगर आईटीसी ने जो अब ये कदम उठाना चालू किया है, अगर इस कदम के साथ वो अपने आप को और एक्सपेंड करती चली जाती है, तो मेरे हिसाब से एक जैकपॉट की तरह होगा आईटीसी फॉर द इन्वेस्टमेंट। मैं ये वर्ड यूज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आजकल कमेंट में थोड़ा सा ये मैं देखता हूं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन इन्वेस्टमेंट और इंट्राडे के रिगार्डिंग। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से चीज आगे बढ़ती है तो ये बहुत बड़ा बूम होने वाला है फर्दर। ऐसे तो आईटीसी ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जहां पे आपको एक लोअर प्राइस में जो स्टॉक कभी चल ही नहीं रहा है और अब फाइनली चला है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली एक आईटीसी अच्छा कैंडिडेट है। जिसमें अगर टेक्निकल लेवल पे बात करें, टेक्निकल लेवल पे याद रखिएगा, अब मैं थोड़े से इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, कि 195 जो है उसके आर पार का लेवल है। अगर 195 के ऊपर सस्टेन बेस याद रखिएगा, अगर होता है तो डेफिनेट ऊपर जाएगा, वरना ये वापस से जो रेजिस्टेंट आर पार की कहानी होती है वो उस तरीके से हैंडल होगी। तो ये था आईटीसी, जिसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोच चल रही है आईटीसी की, तभी उन्होंने ये स्टेप उठाया है। बाकी आप लेवल को नोट कर सकते हैं, और ट्विटर टेलीग्राम पे हम फर्दर अगर मुझे कुछ भी लगेगा आईटीसी का, तो आप लोग आई होप ट्विटर टेलीग्राम पे जुड़े हुए होंगे ही, और वहाँ पे मैं अपडेट देता ही रहता हूँ, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और जो नए लोग हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आईटीसी के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल के जो प्रमोटर हैं, ब्लॉक डील के जरिए $1 अरब की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। ठीक है। और अगर ये ब्लॉक डील के बाद जो भारतीय एयरटेल की प्रोमोटर की हिस्सेदारी है, पहले 58.98 थी, जो घटकर 56.23 हो जाएगी। अब खबर क्या है वो समझते हैं, फिर उसके अंदर की खबर को समझेंगे, जैसे आईटीसी में, और उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। देखिए,
भारती एयरटेल के जो प्रमोटर हैं भारती टेलीमीडिया, ट्यूसडे को, आज मार्केट बंद था, सोमवार ईद के कारण, तो ब्लॉक डील के जरिए मोबाइल ऑपरेटर में $1 अरब की हिस्सेदारी बेचेंगे। और जो खबर है उसमें 2.75% हिस्सेदारी की जो ब्लॉक डील है उसको जेपी मॉर्गन द्वारा किया जाएगा 585 प्रति शेयर के हिसाब से, 585, ठीक है। और एज अ प्लेसमेंट एजेंट है वो, ठीक है। और इस डील से फ़ायदा क्या होने वाला है, कंपनी को जो उनका डेथ है उसको कम करने में मदद मिलेगी। जो इस डील के बाद प्रमोटर लेवल में कर्ज खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और जो भारती टेलीकॉम की पावर है, एफिशिएंसी है, वो बहुत बढ़ेगी। और इस इवन जो है इन्होंने एनएससी में जो जानकारी दी है उसके अनुसार इस डील के बाद भारती एयरटेल, भारती टेलीकॉम लिमिटेड, इंडियन कॉन्टिनेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और विरिडियन लिमिटेड और पेस्टल लिमिटेड के प्रोमोटरों की हिस्सेदारी 58.9% हो जाएगी। अगर आपको पता हो तो लास्ट 3 इयर्स में भारती एयरटेल ने राइट इशू, QIP और FCCB के जरिए बहुत तेज फंड उठाए। और फंड के कारण आप देख रहे हो कि कहाँ, अगर आपको पता हो तो वोडाफोन ने भी राइट इशू किए थे, बट जितने में राइट इशू किया था उसके आधे भाव में खरा है। अगर मेरी यादाश्त गलत ना हो तो अराउंड ₹12.5 के पास में राइट इशू आया था वोडाफोन का, और आज वोडाफोन 6.5 के पास है। और अगर मेरी यादाश्त गलत ना हो तो एयरटेल में अराउंड 220 से 240 के लमसम में इन्होंने राइट इशू किया था, और आज एयरटेल 450 के पास खड़ा है। एक रफ मोटा मोटा बात कर रहे हैं। तो जो अभी आप क्लियर कट टक्कर देखेंगे जो एयरटेल और जियो के बीच में, जियो ऑलरेडी अपने आप को लीडर साबित कर ही रहा है, बट जिस तरीके से जो इनकी अप्रोच है वो एयरटेल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और इसी सोच का परिणाम है कि एयरटेल इस कोरोना के टाइम में भी एक लीडर बन के स्टॉक चल रहा है, जिसमें इसने अभी जो इसका प्राइस है वो 593 का करंट मार्केट प्राइस है, 593 का करंट मार्केट प्राइस है। जिसमें एक लास्ट वीडियो में हम आज भी वापस से अपने उसी लेवल को वेरीफाई करेंगे कि अगर ये 560 और 530 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेट इसमें अगेन और ऊपर जाने की पावर है। प्लस इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये टेक्निकल के लेवल थे, ओके। प्लस इन्वेस्टमेंट के तौर पे काफ़ी मैंने स्पेशली वीडियो नहीं बनाई थी भारती एयरटेल की, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने कोई पोर्टफोलियो में आपको भारती एयरटेल दिया है, नहीं दिया था। बट अब जरूर बोलूँगा कि ये अगर घटता है मार्केट के सिनारियों में, अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेट भारती एयरटेल हमारे रडार पे रहेगा और हमारी अप्रोच में भारती एयरटेल रहेगा। तो आप भी अपने अप्रोच में, अपने रडार में इसको रख सकते हैं। तो ये था भारती एयरटेल। अब बात करते हैं HDFC के रिजल्ट की, जो हम आपको HDFC का रिजल्ट बाकायदा दिखा देंगे। बट इसमें जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक तो इन्होंने 21 रुपीज़ प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है, ये एक चीज़ इन्होंने दी है। बट इन्होंने इस कोरोना वायरस के कारण 1274 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की है। ये एक थोड़ा सा डेंजर गेम है जो हम अभी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। हम आपको HDFC का रिजल्ट दिखाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, पहले मैं आपको सिखाने के लिए एक एक्सेल सीट में लाता था कि आपको सीखने में आसानी हो। जब मुझे ऐसा लगा और आप लोगों का फीडबैक मिला कि अब आपका लेवल वो हो चुका है कि डायरेक्ट आप जो BSC के वेबसाइट पे जो डेटा अपलोड होता है उससे आप अब समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ले आया। तो इस तरीके से मेरी कोशिश है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। और एक एडिशनल खबर दूंगा जो इस वीडियो का टैगलाइन पे भी नहीं है, थंबनेल पे भी नहीं है, वो दूंगा। तो पहले HDFC की बात कर लेते हैं, फिर उस स्टॉक की बात कर लेंगे। तो देखिए, ये 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2019 एंड 31 मार्च 2019, यानी ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। करोड़ में वैल्यू, ठीक है। अब
टोटल अगर इनकम की बात करें तो 11,981 करोड़ का। अगर ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो माइनर इंक्रीज है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जैसे मैंने बहुत सारे रिजल्ट एनालिसिस की है आप लोगों को सिखाने के लिए, उसमें से एक ये बेस्ट फाइन एनालिसिस सीखने के पर्पज से होगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो, धराम आधा, मोटा मोटा बात कर रहे हैं, जिसमें से अगर आप इधर देखो जो डिविडेंड इनकम है वो लास्ट ईयर 536 करोड़ का था, वो सीधा 2 करोड़ का है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वो दिखाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा या बात करूंगा। इंटरेस्ट इनकम अपना बढ़ा है, 10,061 था, 10,963 हुआ, जो HDFC बैंक के एनालिसिस में मैं आपको समझा चुका हूं, तो मैं इसके टर्म का और ऑपरेशन नहीं करूंगा वरना वीडियो भी लंबी होगी और फिर सिखाने का कोई मज़ा नहीं रहेगा जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 1274 करोड़ की प्रोविजनिंग थी जो मैंने बताई कि ड्यू टू कोरोना, ठीक है। और ये वो रीज़न रहा जिनके कारण इनका जो अगर आप देखो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंपली 2692 करोड़ का हो गया। अब देखना सीखने और समझने वाली बात, और क्यों फाइनेंशियल सेक्टर में लगी पड़ी है इज अ राइट वर्ड। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 3690 करोड़ का था और इस साल 2692 करोड़ का है, 1000 करोड़ का डाउन है। बट आप यहां देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर धराशायी हो गया। 9000, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। 9100 करोड़ से सीधे 2600 करोड़ का। और आप ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर ईयर ऑन ईयर पे देखें तो 2861 करोड़ था जो कि 2232 हो गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 8372 से सीधा 2232 हो गया। और ये वो चीज है जिसके कारण, जैसे क्या होता है, जो रिटेल ट्रेडर है वो ये सब चीज नहीं समझ पाते, लेकिन जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े HNI होते हैं, जो FI, वो ये सब चीज़ सेंस करते हैं, जिसके बारे में बार बार बात क्या आ रही है कि Q1 देखना, ये तो ट्रेलर है, Q1 देखना हालत खराब दिखेगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। और देखो EPS क्या हुआ, अगर ईयर ऑन ईयर देखो तो 16.68 था, इस बार 12.86 है, यानी थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो सीधा धूम। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चाहे आप बजाज फाइनेंस देख रहे हो, बजाज फिनसर्व देख रहे हो, HDFC देख रहे हो या बैंक्स देख रहे हो, जो नहीं चल पा रहा है उसका ये रीज़न है, जिसमें मैं आपको HDFC के चार्ट भी दिखा देता हूँ, ये आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से ये चीज़ें हमें बहुत ही, ऑलमोस्ट आप अगर एक करेक्ट वर्ड कहें ना कि इस तरीके रिजल्ट डरा देते हैं, तो कहीं से कोई गलत नहीं होगा कि आप थोड़ा सा देख के इंसान समझ नहीं आ पा रहा है कि एग्जैक्टली मार्केट क्या कहना चाह रहा है या मार्केट में क्या हो रहा है, और यही चीज़ किस तरीके से कोरोना में निकल के आएगी, मैं ये कहना चाह रहा था। तो आई होप आपको HDFC के रिजल्ट से बहुत सीखने को मिला होगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं को यहाँ पे कोई, अगर आप एज अ सपोर्ट मानोगे तो ये 1867 का, मैं इसको मंथली भी देख लेता हूँ। हाँ यार, ये देखो लेवल तो अच्छा ही है, 1867 और नीचे में 1367, लेकिन आज मैं लेवल दूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है लोग पूरा सुनेंगे नहीं, फिर उस लेवल पे ट्रेड कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ भी। रिजल्ट के अनुसार आपको पता ही है मार्केट रिजल्ट से कुछ अतरंगी ही काम करता है, और कई बार ऐसा हुआ है जब मार्केट ने रिजल्ट पे अतरंगी काम किया है। और ट्रेडर क्या है कि वो सीखने से कम लेवल पे ट्रेड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होते, तो इसलिए मैं यहाँ पे HDFC के लिए मैं कुछ अगर मुझे लगेगा तो टेलीग्राम ट्विटर पे डाल दूंगा, एंड आई होप आप होंगे। अब एक एक्स्ट्रा बोनस खबर, ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आइसर मोटर टू कंसिडर स्टॉक स्प्लिट। आइसर मोटर स्टॉक स्प्लिट करने वाला है, ये एक बड़ी खबर है। और जो इसके Q4 अर्निंग वो 12 जून की बात है। अब किस तरीके से क्या है, अभी के टाइम में ये स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, कुछ तो है जो मुझे जैसे ही कुछ सेंस आएगा, मुझे लगेगा,
मैं डेफिनेट आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ये वो रीज़न है जिसको टेलीग्राम को देख के आप समझ पा रहे हो कि जो हम कहते हैं कि हम आपके साथ न्यूज शेयर करते रहते हैं, टेलीग्राम से जुड़े रहिए, इसका वो रीज़न है। इसका वो रीज़न है जो आपको लाइव दिखा होगा। अगर आपके पास टेलीग्राम और ट्विटर की लिंक नहीं है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, आप लें, ज़रूर जुड़ें। और कल मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रीट्वीट एंड ऑल दैट स्टार्ट कर दिया है। तो कल मैं किसी भी समय क्लियर नहीं है, बट कल मैं किसी भी समय 15 से 30 मिनट के लिए समय निकालूंगा और मैं लाइव आऊँगा ट्विटर पे, जहाँ पे मैं आपके फंसे हुए स्टॉक की क्वेरी लूँगा। तो वो मैं बता दूंगा आपको कि किस समय मैं आने वाला हूँ, और आप ज़रूर जुड़ के अपने स्टॉक की क्वेरी भी लाइव मार्केट में कंफर्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, और हमारी चीज़ें, हमारा सपोर्ट अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।